केजरीवाल जी, आप दिल्ली मॉडल की हर जगह पे बात करते हैं। दिल्ली मॉडल को हमने कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य के मामले में देखा, पूरा ध्वस्त हो गया था और कोर्ट के मॉनिटरिंग और केंद्र की दखल के बाद चीज़ें संभली। तो ये मॉडल अब बाकी राज्यों में कैसे लागू करेंगे, जो कि यहीं पर साफ तौर पे एक कोरोना के टाइम पे टोटली कंप्लीटली ध्वस्त होते हुए दिखा था। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन बायस्ड है। पूरे देश के अंदर जो हमने जिस तरह से कोरोना को संभाला है, पूरे देश ने, दिल्ली के अंदर भी, मैं सड़क पे भी जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, सब कहते हैं कि सर कोरोना को आपने बड़ा अच्छा संभाला, कोरोना को आपने बड़ा अच्छा संभाला। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि दिल्ली मॉडल ध्वस्त हो गया था। ये इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई थी। अमेरिका ध्वस्त हो गया था, लंदन ध्वस्त हो गया था, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ध्वस्त हो गए थे। उनका तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ये इतनी बड़ी महामारी थी कि कोई भी शहर का, कोई भी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए बनाया जाता है। ये एज्यूम किया जाता है कि इतने के ऊपर इतने बेड होने चाहिए, इतनी जनसंख्या पे इतने बेड होने चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर ऑक्सीजन की डिमांड हो, उसके लिए तो कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता ना। तो वो तो सारे के सारे उस वक्त हमने किस तरह से उसको संभाला, ये ज़रूरी है, ना कि ये आरोप लगाना कि ध्वस्त तो फिर गुजरात भी हो गया था, यूपी भी हो गया था, पूरा देश ही ध्वस्त हो गया था। एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट। पूरा देश ही ध्वस्त हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, जो श्रेय आप केंद्र सरकार को देना चाह रही हैं कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद संभला, तो केंद्र अपने राज्य संभाल लेता। गुजरात का तो बहुत बुरा हाल था, उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल था। अमित शाह जी 2 बार आए थे दिल्ली मीटिंग लेने के लिए, राजनीति करने के लिए। अगर 2 बार अमित शाह जी की मीटिंग से किसी शहर में कोरोना खत्म होता हो, तो उनको तो एक राउंड लगवा दो पूरे देश का, ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी केजरीवाल जी, कोर्ट की मॉनिटरिंग आपने नहीं ध्यान दिया कि कोर्ट की डेली हियरिंग हुई और मॉनिटरिंग हुई। कोर्ट से हमें मदद मिली थी। 1 मिनट में आता हूँ मैडम, 1 मिनट आता हूँ मैडम। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पे गंदी राजनीति की थी। अब मैं कह सकता हूँ, उस टाइम मैं राजनीति करना नहीं चाहता था। केंद्र ने ऑक्सीजन पे गंदी राजनीति की थी, उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब था। कैसे खराब था? मेरा अपना मानना है, जो मेरे पास फिगर्स आते थे कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा था, मैनेजमेंट खराब था। अब दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बनती है, राजस्थान में ऑक्सीजन बनती है, हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है। अब हरियाणा में जो ऑक्सीजन बनती है, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश की ऑक्सीजन अपने कंट्रोल में कर ली कि अब जितनी ऑक्सीजन होगी हम एलोकेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन बनती है, वो उत्तर प्रदेश को यूज़ करने के लिए देनी चाहिए थी, हरियाणा की हरियाणा को। उन्होंने क्या, उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन अलॉट कर दी तमिलनाडु को, तमिलनाडु की ऑक्सीजन अलॉट कर दी वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल की ऑक्सीजन अलॉट कर दी राजस्थान। इतना गड़बड़ मैनेजमेंट सिस्टम था और उसकी वजह से दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई। 3-4 रातें ऐसी थी मैं सोया नहीं था। इट वॉज इमोशनली वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर अस। पूरा रात मैं फ़ोन कॉल अटेंड करता था, किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर हम कोर्ट गए, हम गए थे कोर्ट ऑक्सीजन मांगने के लिए, तब कोर्ट के इंटरवेंशन से ऑक्सीजन मिली थी। कई लोग आरोप लगाते हैं केजरीवाल तो बस कह देता था ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो। हाँ, हम अगर चिल्लाते नहीं, हम कोर्ट नहीं जाते, तो दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं मिलनी थी। हम कोर्ट गए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके इंटरवेंशन के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन मिली।